बोरेलिस नामक खनन अंतरिक्ष यान विशाल अंतरिक्ष में खनिकों को क्रायोपोड्स में ले जा रहा है। गंतव्य तक पहुंचने में 4 साल बचे हैं। अचानक एक क्षुद्रग्रह रास्ता बदलकर सीधे जहाज की ओर आता है। ये बोरेलिस से टकराता है, जिससे क्रायोपोड्स इजेक्ट मोड में चले जाते हैं, जो जहाज का एआई सिस्टम है। लियोनार्ड खनिकों को जगाता है और उन्हें स्थिति के लिए तैयार करता है। खनिक एंडी जागता है। क्षुद्रग्रह के टकराते ही लियोनार्ड उसे शांत रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहता है। क्रायोपॉड्स पास के ग्रह की ओर जाते हैं। बोरेलिस के नष्ट होते ही रोबोटिक भुजाएं एंडी के सूट को इकट्ठा कर उसके हेलमेट को सुरक्षित करती हैं और ऑक्सीजन बहाल करती हैं। कई क्रायोपॉड्स टक्कर या ग्रह के वायुमंडल में गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। एंडी का पॉड उतरने से बच जाता है, लेकिन वह गति से जूझता है। जब पॉड पहाड़ी से टकराने वाला होता है, लियोनार्ड उसे घुमाकर दूर ले जाता है। वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, पर एंडी बच जाता है। बेहोश एंडी को परिवार की यादें होश में लाती हैं। वह देखता है कि वह अंधेरे तूफानी बादलों के नीचे चट्टानी पर्वतों में है। एंडी जहाज से संपर्क की कोशिश करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। अचानक जमीन कांपती है। लियोनार्ड पॉड छोड़ने को कहता है। एंडी पॉड खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्षतिग्रस्त है। किट में फ्लेयर गन नहीं मिलती, क्योंकि वह निम्न श्रेणी का खनिक है। हताश होकर एंडी खिड़की तोड़ने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करता है। भागते समय अस्थिर भूभाग पॉड को पलट देता है और कांच से उसका सूट फट जाता है। लियोनार्ड चेतावनी देता है कि ग्रह का वातावरण अमानवीय है, इसलिए एंडी स्प्रे से फटे हिस्से को सील करता है। फिर लियोनार्ड बताता है कि बर्तन में आग है। जल्दी में एंडी अपने बेटे के खिलौने को लेकर बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। विदेशी ग्रह पर फंसे एंडी बोरेलिस को वायुमंडल में आते देखता है, लेकिन जहाज आग में है और दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो जाता है। शॉक वेव एंडी को दूर उड़ा देती है, लेकिन वह बच जाता है। एंडी लियोनार्ड से पूछता है कि वे कहाँ हैं। लियोनार्ड बताता है कि वे अज्ञात तारा प्रणाली में हैं, गंतव्य पर नहीं पहुंचे। एक रोशनी देखकर एंडी वहां जाने का फैसला करता है और रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे बोरेलिस के अवशेष और एक और पॉड मिलता है। वह ऑक्सीजन टैंक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर बेजान शरीर देखकर घबरा जाता है। हिम्मत कर टैंक हटाता है, पर वह क्षतिग्रस्त है। निराश होकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। पीछे पॉड पर खून और खरोंच के निशान दिखते हैं, जो संकेत देते हैं कि एंडी अकेला नहीं है। अंततः एंडी प्रकाश तक पहुंचता है और डुआने नामक जीवित व्यक्ति को पाता है, जो उसे देखकर खुश होता है। हालांकि डुआने जीवित रहने के लिए शव खाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वे ही 2 जीवित बचे हैं। वह बताता है कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए क्षुद्रग्रह बेल्ट से शॉर्टकट लिया, जिससे दुर्घटना हुई। संचार विभाग में काम करने वाले डुआने ने बचाव जहाज के लिए पृथ्वी पर संकट संकेत भेजने की योजना बनाई है। वह एंडी को बताता है कि संकेत को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और सबसे तेज बचाव जहाज आरटीएस के साथ इसे पहुंचने में 2 साल और लगेंगे। फिर डुआने ने बोरेलिस के दूसरे हिस्से की खोज के लिए दक्षिण जाकर बेस कैंप शुरू करने का सुझाव दिया। जब एंडी उम्मीद खोने लगता है, डुआने उसे प्रोत्साहित करता है, उसकी दृढ़ता याद दिलाता है और प्रेरित करता है। लेकिन एंडी के लिए धक्का थोड़ा ज्यादा होता है और वह संतुलन पाने के लिए पीछे हटता है। गलती से एक तार अनप्लग कर देता है। जैसे ही वह इसे ठीक करने मुड़ता है, एक प्राणी अचानक प्रकट होता है और डुआने को खींच ले जाता है। एंडी भ्रमित होकर नहीं समझ पाता कि क्या हुआ। सदमे के बावजूद वह संकट संकेत भेजता है। फिर एंडी डुआने की बंदूक लेकर जहाज के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ता है। अकेले उसकी ऑक्सीजन खतरनाक रूप से कम हो रही है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, रेडियो पर एक नई आवाज आती है। नाओमी नाम की उत्तरजीवी। वह एंडी को बताती है कि उसके पैर पॉड में फंसे हैं और उसे अपना स्थान बताती है। लियोनार्ड एंडी को चेतावनी देता है कि वह खतरनाक क्षेत्र में है, दृश्यता खराब है और ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। लियोनार्ड उसे सुरक्षित मार्ग लेने को कहता है। नाओमी एंडी से कहती है कि उसके पास दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है और एंडी उसकी मदद के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही एंडी नाओमी की ओर बढ़ता है, वे बात करने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। कई घंटे बीतने पर रात हो जाती है और एंडी को कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसने अंधेरे में कुछ हिलते देखा है और लियोनार्ड से क्षेत्र स्कैन करने को कहता है, लेकिन एआई काम नहीं कर पाता। नाओमी कहती है कि लियोनार्ड एक पुराना एआई मॉडल है
जिसे कंपनी ने पैसे बचाने के लिए चुना। 1 घंटे बाद एंडी चलता रहता है, लेकिन अंधेरे में छायादार आकृतियां देखता है। फिर वह नाओमी को डुआने के बारे में बताता है और सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ। जल्द ही एंडी अजीब निशान देखता है जो उसे जालों से घिरे छेद तक ले जाते हैं। यह दृश्य उसे डराता है और वह नाओमी को बताता है कि यहाँ एलियन मकड़ियां हो सकती हैं। तकनीकी रूप से वह और नाओमी यहाँ एलियन है, इसलिए मकड़ियां बस मकड़ियां हैं। एंडी तेजी से चलना शुरू करता है, खतरे को भांपते हुए, और अधिक जाल देखता है। नाओमी पूछती है कि उसने ये काम क्यों लिया, ये कितना कठिन होगा, और सुझाव देती है कि वह शायद भाग रहा हो अपने अतीत से। उसकी पत्नी और बेटे के साथ यादें ताज़ा हो जाती हैं। एंडी नाओमी को बताता है कि वे उसे छोड़ गए हैं। अचानक उसे धीमी गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वह घबराकर चारों ओर देखता है। लियोनार्ड एंडी को कई ट्रैकर्स के बारे में चेतावनी देता है। अजीब बात यह है कि ट्रैकर्स मरे हुए चालक दल के हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, एंडी दृश्यता के लिए फ्लेयर गन चलाता है। फ्लेयर उस क्षेत्र को रोशन करता है जहां बिच्छू जैसी पूंछ वाली विशाल मकड़ियां बढ़ती हैं। डरकर एंडी भागता है, पर पैर खोकर जमीन की दरार में गिर जाता है। मकड़ी उसका पीछा करती है, पैर खतरनाक रूप से करीब आते हैं। फिर एंडी चट्टान के किनारे गिरता है। एंडी चमत्कारिक रूप से बच जाता है। फिल्म की कहानी के लिए जीवन से चिपका रहता है। ऊपर विशाल मकड़ी हताशा में दहाड़ती है, पर पीछा नहीं करती। एंडी नाओमी को मकड़ियों के बारे में बताता है और यह भयानक सच्चाई कि ट्रैकर ईटन क्रू के सदस्य प्राणी के पेट में है। फिर एंडी को पता चलता है कि उसके सूट से ऑक्सीजन लीक हो रही है और वह फटे हिस्से को भरने के लिए अपने सीलेंट स्प्रे का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल करता है। अचानक रेडियो पर डुआने की आवाज गूंजती है। वह बताता है कि वह विशाल मकड़ियों से लड़ रहा है। नाओमी एंडी को बताती है जो डुआने की मदद करने में हिचकिचा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि डुआने के पास अधिक ऑक्सीजन है। गिरने से एंडी का जीपीएस खराब हो जाता है, तो नाओमी उसे रेडियो से डुआने की ओर ले जाती है। एंडी डुआने की चमक देखता है और उसके पास पहुंचता है, पर देखता है कि उस पर हमला हो रहा है। डुआने चिल्लाता है कि उसके पास एक योजना है, पर इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एक मकड़ी उस पर कूद पड़ती है। एंडी एक पॉड के पीछे छिप जाता है, असहाय होकर सुनता है कि मकड़ी डुआने को कैसे खा रही है। एक मकड़ी एंडी को सूंघती है, पर नाओमी पास के पॉड की लाइट जलाकर ध्यान भटकाती है। एंडी दूसरे पॉड में छिपता है, पर वहां एक सड़ी लाश पाता है। एंडी नाओमी से लाइट बंद करने की विनती करता है, पर उसके पास दूसरा उपाय है। वह सभी पॉड की लाइटें जलाती है, मकड़ियां आकर्षित होती हैं और एंडी को भागने का मौका मिलता है। फिर भी एक मकड़ी उसका पीछा करती है जब तक वह धुंधले इलाके में ठोकर नहीं खाता। एंडी ने नाओमी को तुरंत अपना पॉड छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह अभी भी वहां फंसी हुई है। नाओमी घबराने लगी, इसलिए एंडी ने उसे शांत करने के लिए एक गाना गाया जो वह अपने बेटे को गाया करता था। इसके बाद नाओमी ने पुष्टि की कि डुआने अब जीवित नहीं है और वे केवल 2 लोग हैं जो इस ग्रह पर बचे हैं। जब वे कोहरे से गुजर रहे थे तो एंडी को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि मकड़ियों ने उसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया। अचानक उसे बैंगनी रंग की चमकती हुई जुगनुओं का एक मंत्रमुग्ध करने वाला झुंड दिखाई देता है जो एक अद्भुत भ्रम पैदा करता है। फिर अचानक जुगनू गुस्से में लाल होकर हमला करते हैं, उसका हेलमेट तोड़ने और सूट फाड़ने की कोशिश करते हैं। एंडी भागता है और मुश्किल से बचता है। नाओमी कहती है कि मकड़ियां जुगनू से डर सकती हैं, शायद इसलिए मकड़ियां पीछा छोड़ देती हैं। इससे पहले कि एंडी समझ पाता, एक विशाल प्राणी का मुंह जमीन से खुलता है और उसे निगल जाता है। जैसे ही एंडी राक्षस के मुंह में जाता है, उसके सामने परिवार की यादें चमकती हैं। फिर वह गायब हो जाता है। अंदर एंडी लियोनार्ड को पुकारता है। गंदे अंदरूनी हिस्से देखकर वह बताता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। लियोनार्ड एंडी के सूट का डिफिब्रिलेटर सक्रिय करता है। प्राणी झटके से प्रतिक्रिया करता है और एंडी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद जब राक्षस उसका पीछा कर रहा होता है, एंडी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर वह अचानक से जुगनुओं से भरी हुई एक गुफा जैसी संरचना में गिर जाता है। एक बार फिर वे चमकते हुए जीव उस पर आक्रामक तरीके से हमला करते हैं, जिससे वह मजबूर हो जाता है कि वह गुफा की दूसरी ओर भागे। जब वह बाहर निकलता है तो जुगनू उसका पीछा करना बंद कर देते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। अपने सूट में केवल थोड़ी सी ऑक्सीजन बची होने के कारण एंडी बोरेलिस के शेष भाग की बजाय नाओमी की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। वह सही समय पर पहुंचता है, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले। वह उसे अपनी सप्लाई में प्लग कर देती है। एंडी नाओमी के फन से पैर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी मजबूत नहीं है। सुरक्षा उपकरणों से लीवर बनाकर वह उसे मुक्त करता है। नाओमी पुष्टि करती है कि पैर टूटा नहीं है। पॉड से बाहर निकलने पर एंडी उसके पैर के चारों ओर धातु लपेटता है, जो उसे स्थिर करता है और चलने में मदद करता है। नाओमी के पॉड से आपूर्ति लेने के बाद
वह सुरक्षा की ओर जाने के बजाय एंडी को धन्यवाद देती है। जल्द ही मकड़ियों का झुंड घेर लेता है और उन्हें भागना पड़ता है। नाओमी की AIME उसे दर्द सहने के लिए मॉर्फिन देती है। थोड़ी देर बाद वे गिर जाते हैं और एक मकड़ी हमला करने को तैयार होती है। नाओमी मकड़ी पर फ्लेयर गन चलाती है और मकड़ियां फ्लेयर का पीछा करती हैं। ध्यान भटकाते हुए दोनों बोर्डेलिस के बचे हिस्से में चढ़ जाते हैं। नियंत्रण प्रणाली में खराबी के कारण नाओमी दरवाजे बंद करने के लिए संघर्ष करती है। कुछ प्रयासों के बाद वह दरवाजे बंद कर देती है, तभी एक मकड़ी फंसकर कट जाती है। फिर जीव दरवाजे पर धमाका करते हैं, जिससे नाओमी और एंडी को जहाज के अंदर हटना पड़ता है। आपातकालीन लाइटें टिमटिमाती हैं, ये बैकअप जनरेटर के काम करने का संकेत है। नाओमी जहाज को आसानी से नेविगेट करती है क्योंकि उसे लेआउट पता है। एंडी, जो 2 बार जहाज पर गया है और ज्यादातर समय क्रायो स्लीप में बिताता है, खोया महसूस करता है। वे एक डेक पाते हैं जिसमें रहने लायक माहौल और पर्याप्त आपूर्ति है। डेक खोलते समय खून का निशान दिखता है और पता चलता है कि मकड़ी अंदर घुस गई है। वे छिप जाते हैं और देखते हैं कि मकड़ी अंडा देती है, उसे कोबवे से ढकती है और अंदर एक मृत शरीर है। एंडी को घृणा होती है और वह उल्टी की इच्छा से लड़ता है। मकड़ी को उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता और वह चली जाती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पीछे से एक मकड़ी हमला करती है। एंडी उन्हें एक कमरे में बंद करता है, सोचता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन नाओमी बताती है कि वे एयरलॉक में फंस गए हैं। गलती का एहसास होते ही एंडी धातु की पट्टी से दरवाजा पीटता है, पर कोई फायदा नहीं होता। निराश होकर वे हेलमेट उतार कर बात करने लगते हैं। एंडी नाओमी को पत्नी और बेटे का रिकॉर्ड किया संदेश दिखाता है। वह बताता है कि जन्मदिन से लौटते समय कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और वह जीवित रहने के अपराध बोध में जी रहा है। उसे लगता है कि उसे ही मरना चाहिए था। नाओमी कहती है कि उसे बचाना सबूत है कि उसके जीवन में अर्थ है। वह बताती है कि उसने लोगों पर विश्वास खो दिया था, लेकिन उसके कार्यों ने फिर से उम्मीद दी है। फिर नाओमी उसे गले लगाती है और सूट पर जुगनुओं का झुंड देखती है। अचानक निर्दयी मकड़ी ताला तोड़ देती है। जल्दी से सोचकर नाओमी जुगनुओं को उस पर फेंकती है, जिससे वह पीछे हट जाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगभग कार्गो बे में गिर जाते हैं। मकड़ी हमला करती है और वे खाड़ी में गिर जाते हैं। जैसे ही मकड़ी फिर पीछा करती है, एंडी उस पर नाओमी का सीलेंट स्प्रे फेंकता है। मकड़ी ने कैन को काट लिया, जिससे कैन फट गया और वह कुछ समय के लिए बेहोश हो गया। एंडी और नाओमी को भागने का मौका मिल गया। एंडी ने कहा कि वे मकड़ी को मारने के लिए माइनिंग ड्रिल का उपयोग करें। फिर नाओमी मुड़ती है, दौड़ती है और एंडी से मकड़ी को मारने का तरीका खोजने के लिए कहती है। एंडी को एक विचार आता है कि वह ऊंचे स्थान पर स्थित पॉड के नीचे मकड़ी को कुचल दे। वह नाओमी से कहता है कि मकड़ी को आकर्षित करे, जबकि वह एक कार्यशील पॉड ढूंढता है। लियोनार्ड एंडी को बताता है कि एकमात्र काम करने वाला पॉड उनकी वर्तमान स्थिति से 2 स्तर ऊपर स्थित है। एंडी किसी तरह पॉड पर चढ़ने में सफल हो जाता है, जबकि मकड़ी लगातार नाओमी पर हमला जारी रखती है। नाओमी की सहायता करने के लिए एंडी सभी लाइटें बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मकड़ी उनके प्रति संवेदनशील होती है। इससे नाओमी मकड़ी की नजर से बच निकलती है। नाओमी फिर कुछ आपातकालीन लाइटें ढूंढने में सफल होती है और उन्हें मकड़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बांध देती है। इस दौरान एंडी मैन्युअल रूप से पॉड को बाहर निकालने का प्रयास करता है। लियोनार्ड ने उसे बताया कि उसने नाओमी की सुरक्षा के लिए बिजली बंद कर दी है और इसे बहाल करने में 15 मिनट लगेंगे। फिर एंडी ने सिस्टम को ओवरराइड कर पॉड खुद जंप स्टार्ट करने का फैसला किया। नाओमी अब बीकन की तरह चमक रही है। एंडी की स्थिति की ओर प्राणी को आकर्षित करती है। एंडी अपने सूट को पॉड से जोड़ता है ताकि मैन्युअल रूप से चार्ज कर सके। लियोनार्ड ने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया उसके AI सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर देगी, मतलब लियोनार्ड का अस्तित्व समाप्त होगा। लियोनार्ड ने चेताया कि एंडी भी इस प्रभाव से नहीं बच सकता। जोखिमों के बावजूद लियोनार्ड ने खुद और एंडी को बलिदान करने की इच्छा जताई। जैसे ही प्राणी पॉड के नीचे होता है, एंडी उसे मकड़ी पर फेंकता है। याद करता है वह कार दुर्घटना जिसमें परिवार खोया था। पॉड मकड़ी को कुचल देता है, लेकिन प्रभाव से एंडी बेहोश हो जाता है। फिर नाओमी उसके पास जाती है, रोती है, सोचती है कि वह मर चुका है। कुछ देर बाद एंडी जागता है और नाओमी उसे गले लगाती है। वे सूर्योदय को देखते हुए एक शांत पल बिताते हैं। कठोर परिस्थितियों और खतरनाक जीवों के बावजूद उन्हें ग्रह की सुंदरता याद आती है। आश्चर्य से लियोनार्ड फिर सक्रिय हो जाता है, बताता है कि यह अपग्रेड किया गया है। एंडी मुस्कुराता है और लियोनार्ड एक सुंदर गीत बजाता है। हाथ पकड़े एंडी और नाओमी भविष्य की ओर देखते हैं। जो एक पल की क्रायो नींद यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, वह अब अस्तित्व की लड़ाई में बदल चुका है। अब उनके पास बचाव जहाज के लिए लगभग 2 साल का लंबा इंतजार है, ये मानते हुए कि संकट संदेश पृथ्वी तक पहुंच भी गया है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो सवाल बना हुआ है,
क्या वह कंपनी जो लागत बचाने के लिए कोनों में कटौती करने के लिए जानी जाती है सिर्फ 2 लोगों के लिए एक अज्ञात ग्रह पर मदद भेजने के लिए तैयार होगी?